Dear students, welcome in my video lecture. Students, in previous lecture, we were discussing about the tuning and morphing. Students, पिछले लेक्चर में हमने ट्यूनिंग के बारे में समझा था, ट्यूनिंग क्या होती है। इसमें हमने देखा था कि किसी भी इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, उसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच की फ्रेम्स को क्रिएट करना है, जैसे हम इन बिटवीन भी कहते थे। क्या कहते थे? इन बिटवीन, यानी ट्यूनिंग को हम इन बिटवीन कहते हैं। इन बिटवीन इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है हमारे पास और उसके इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट जैसे कहेंगे, जहाँ से वो स्टार्ट है और जहाँ तक एंड है, ठीक है, वो है इसका फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल पॉइंट। उसके बीच के फ्रेम्स को क्रिएट करना, कैसे कैसे वो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा है, उसे हम ट्यूनिंग कहते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, P = A1 - T + BT। यहाँ पर A क्या था? A इनिशियल लोकेशन थी या इनिशियल पॉइंट था किसी भी इमेज का, और B जो है वो फाइनल पॉइंट या फाइनल लोकेशन थी, और T इन दोनों के बीच का टाइम, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगा वो T से डिनोट किया गया यहाँ। इस तरीके से हमने ट्यूनिंग के बारे में समझा था, और ये एक एग्जाम्पल भी देखा था कैसे इसमें क्या होता है ट्यूनिंग में, कि जो हमारी इनिशियल पॉइंट पर इमेज है और जो फाइनल पॉइंट पर इमेज है वो सेम रहती है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। इनिशियल से फाइनल तक जो बीच में जो फ्रेम्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं, जिन्हें हम इन बिटवीन्स भी कहते हैं, तो उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, उनको जनरेट कैसे करते हैं, वो ट्यूनिंग कहलाती है, ठीक है। जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया है, देखिए दोनों इमेजेस जो इनिशियल ले लें या हम फाइनल ले लें, दोनों सेम हैं, बट जो बीच के फ्रेम्स हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग इसलिए हैं, इसमें हमने एक मीनिंगफुल मैपिंग वर्ड सुना था। मीनिंगफुल मैपिंग यानी कि अगर हम मैपिंग को मीनिंगफुल करते हैं, ठीक है, इक्वल नंबर्स ऑफ पॉइंट के रिगार्डिंग करते हैं, तब जो हमारी इन बिटवीन्स क्रिएट होंगे या फ्रेम्स क्रिएट होंगे वो स्मूथ दिखाई देंगे, जैसा कि ऊपर वाली इमेज में दिखाई दे रहा है। अगर मीनिंग हमारी मैपिंगफुल नहीं है, मैपिंग हमारी मीनिंगफुल नहीं है, तो नीचे जैसे कि ये जो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल मतलब नॉन स्मूथ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से हमारी इमेज प्रोड्यूस होती है। अगर हम मीनिंगफुल मैपिंग करेंगे तो इमेज हमारी स्मूथ और रियलिस्टिक अपीयर होती है स्क्रीन पर। तो इस तरीके से हमने ट्यूनिंग के बारे में कुछ समझा था, ठीक है। आप समझ गए होंगे ट्यूनिंग क्या है। ट्यूनिंग क्या है, एक बार दोबारा से एक लाइन में मैं समझा देता हूँ। किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी फ्रेम्स हमें क्रिएट करने होते हैं, जिन्हें हमें इन बिटवीन्स भी कहते हैं, वो ट्यूनिंग कहलाती है। उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं और मीनिंगफुल मैपिंग के द्वारा, यानी कि प्रॉपर पॉइंट्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक एग्जाम्पल भी कल हमने देखा था। मान लीजिए किसी जो टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, मतलब कैसे कैसे किस टाइम पर कौन सी इमेज कैसे ट्विन हो रही है। तो मान लीजिए जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा, उस पर जो टाइम है वो है t = -0.5, और जब हमारा फाइनल पॉइंट है वहाँ पर t की वैल्यू क्या है, t = 2.0। तो बीच में जो हमारे फ्रेम्स जनरेट हुए हैं या इन बिटवीन्स क्रिएट हुए, उनको देखिए वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग क्रिएट हुए हैं। तो जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ A लिया जाएगा, और जो फाइनल पॉइंट है उसे B लिया जाएगा, ठीक है, और जो टाइम है वो T हो जाएगा। तो हर टाइम के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कैसे कैसे हमारे जो इन बिटवीन्स या फ्रेम्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ट्विन इज़ नॉट न्यू टू कंप्यूटर ग्राफिक के लिए न्यू नहीं है। इट हैज़ बीन यूज्ड इन हैंड ड्रॉन एनिमेशन। हैंड ड्रॉन एनिमेशन में भी इसका यूज़ किया जाता था कि फ्रेम्स जनरेट किए जाते थे, ठीक है, फिर एनिमेशन प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉर्फिंग की, ठीक है। मॉर्फिंग क्या होती है, कल मैंने बताया था मॉर्फिंग के बारे में। आपने मूवीज़ में या किसी गेम में या फिर आप कह सकते हैं कार्टून में आपने देखा होगा,
अक्सर देखा होगा कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इमेज को मॉर्फ करके, यानी कि उसको कह सकते हैं ऑब्जर्व करके एक दूसरी इमेज उसी के ऊपर क्रिएट की जाती है और हमें ये पता नहीं चलता है कि कैसे वो क्रिएट होगी, बहुत स्मूथली क्रिएट हो जाती है। एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा देते हैं, फेस क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपने मूवीज़ में देखी होंगी, तो उसी को हम मॉर्फिंग के नाम से जानते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं मॉर्फिंग होता क्या है। ए रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्विनिंग इज मॉर्फिंग। ट्विनिंग से रिलेटेड ही एप्लीकेशन है मॉर्फिंग। द टर्म ट्विनिंग जनरली ओनली अप्लाइज टू द ट्रांजिशन ऑफ पॉइंट्स दैट डिफाइन एन इमेज। लेकिन जो ट्विनिंग है वो क्या करता है, ट्रांजिशन, यानी कि फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक कैसे ट्रांजिस्ट हुई इमेज, कैसे इसका ट्रांजिशन हुआ, उसको इम्प्लाई करता है, अप्लाई करता है। ट्विनिंग उस पर अप्लाई होती है। वाइल मॉर्फिंग अप्लाइज टू ट्रांजेक्शन्स बिटवीन फुली कलर्ड इमेज। लेकिन जो मॉर्फिंग है वो फुली कलर्ड इमेज पर अप्लाई होने वाला ट्रांजेक्शन है। द फर्स्ट फीचर फिल्म टू यूज डिजिटल मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी वाज बिलो। जो पहली डिजिटल मूवी थी या फिल्म थी जिसमें डिजिटल मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वो थी विलो, WILLOW, विलो नाम की एक फिल्म थी। इट वॉज यूज टू क्रिएट ए सीन वेयर पीपल वर मॉर्फ्ड इनटू पिग्स। इसमें क्या हो रहा था कि जब सीन क्रिएट हो रहा था उसमें जो लोग थे, पीपल्स थे, उन्हें मॉर्फ किया जा रहा था पिग की शेप में, ठीक है। उनकी जो शक्ल थी, उनका जो फेस था पीपल्स का, उन्हें पिग के फेस में मॉर्फ किया जा रहा था, ठीक है, इस फिल्म में। तो इसमें क्या किया गया था, मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, डिजिटल मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं। वाइल मॉर्फिंग अपीयर्स मच मोर कॉम्प्लेक्स देन ट्विनिंग। मॉर्फिंग जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई देती है कंपेयर देन ट्विनिंग, ठीक है। ट्विनिंग की अगर सापेक्ष हम बात करें तो मॉर्फिंग थोड़ा टिपिकल है और इट इज़ एक्चुअली एन ईजी टू अंडरस्टैंड एक्सटेंशन ऑफ इट। अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं ट्विनिंग का एक्सटेंशन ही मॉर्फिंग हो सकती है, अगर समझना चाहें तो। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेट अप ए मैश और ग्रिड ओवर द फर्स्ट इमेज ए। इसमें पहला स्टेप क्या है, एक इमेज होगी जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, उस पर क्या करेंगे, उसको पर एक मैश मतलब क्रॉस और लाइंस यानी कि या ग्रिड हम उस पर क्रिएट करेंगे, सेट करेंगे। एंड आल्सो टू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द डेस्टिनेशन इमेज बी। और वही जैसे कि डेस्टिनेशन इमेज जो बी बनानी हो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एक ग्रिड तैयार करेंगे। द पर्सनस आई एंड द पिग्स आई। जैसे मान ली पर्सन को पिग बनाना है तो उनकी आँखों के बीच में जैसा हम पर्सन की आँखों के लिए करेंगे ग्रिड, उसी तरीके की पिग की आँखों के लिए भी ग्रिड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये इमेज देखी, इसमें हम मॉर्फिंग कर रहे हैं, पीपल जो पर्सन है उसके फेस को पिग के फेस में मॉर्फ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक ग्रिड बना लिया है, देखिए ये रास्टर लाइंस है, इनके अकॉर्डिंग एक ग्रिड बना लिया है, ग्रीन कलर की जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सेम लाइन का ग्रिड है, अगर उसके जो माउथ पर है वो ही पिग के माउथ पर लाइंस इस तरीके से क्रिएट की गई हैं, आइज़ पर है वो आइज़ के लिए क्रिएट की गई, इस तरीके से सेम ग्रिड लाइंस क्रिएट की गई हैं। और ये जो रेड कलर के में है वो हमारी मॉर्फ होने के बाद जो इमेज आएगी उसके लिए अप्लाई हो रही है, और ग्रीन कलर की जो जिस इमेज पर मॉर्फिंग की जा रही है उसके लिए अप्लाई हो रही है। मॉर्फिंग फ्रॉम ए पर्सन टू पिग एन एग्जाम्पल इज़। ये जो एग्जाम्पल है, एक पर्सन को एक पिग की शक्ल में मॉर्फ किया जा रहा है, यानी एक पर्सन का फेस पिग के फेस में मॉर्फ किया जा रहा है। इन दिस टू images the major features such as the eyes, nose and mouth have corresponding regions in the mesh, and that the hair in the first image correspond to a very small region on the alien's head so that it will seem to disappear during the transition। देखिए जब भी हम मॉर्फ करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बीच की क्या चीज़ें, आइज़ हैं, नोज़ है, माउथ है, ये सारी चीज़ें सेम रहनी है और इन्हीं को चेंज भी करना है हमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैश करेंगे उस रीजन को, ठीक है, जो हमें मॉर्फ करने हैं, ठीक है।
हेयर मॉर्फ करने हैं तो एक स्मॉल रीजन हेयर के लिए भी मॉर्फ करने के लिए हम ग्रेड बनाएंगे या मैश करेंगे, ठीक है। द इमेजेस आर मॉर्फ बाई ए साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ रैपिंग एंड डिसॉल्विंग। और जो इमेज है वो मॉर्फ होगी, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है रैपिंग और डिसॉल्विंग का, उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर हमारी इमेज जो है वो मॉर्फ की जाएगी रैपिंग और डिसॉल्विंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। व्हेन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द इमेज आर आइसोलेटेड इन द मैश, अगर मान लीजिए इमेज का कोई भी एरिया आइसोलेटेड है, ठीक है, तो क्या होगा, दे कैन बी मीनिंगफुली रैप्ड एंड डिसॉल्व। और फिर वो क्या होंगे, मीनिंगफुली, यानी कि कोई भी नई मीनिंग निकले, उससे नया इमेज क्रिएट हो, उसके लिए वो रैप और डिसॉल्व किए जा सकती हैं। रैपिंग इज सिमिलर टू ट्विनिंग, रैपिंग जो है वो ट्विनिंग की तरह होती है, उसके समान होती है। लीनियर एक्सट्रापोलेशन इज यूज्ड टू ट्विनिंग वन रीजन ऑफ मैश ए इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रीजन इन मैश बी। जैसे ट्विनिंग हम एक ए रीजन से बी रीजन के लिए करते थे, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के लिए करते थे, तो इसमें क्या होता है, जब हम रैपिंग करते हैं वो सेम ट्विनिंग की तरह होती है। लीनियर एक्सट्रापोलेशन इसमें होता है, इट इज़ परफॉर्म्ड बाई लीनियरली इंटरपोलेटिंग the 4 vertices of each region in the A into the 4 vertices of corresponding region B। ये क्या करता है कि जो 4 vertex हैं A की, उन्हों को इंटरपोलेटिंग रीजन के थ्रू लीनियर करता है, परफॉर्म करता है लीनियर इंटरपोलेटिंग, और ऐसे ही B के उस रीजन को पर भी इन लीनियर इंटरपोलेटिंग परफॉर्म करता है। दिस विल डिस्ट्रॉट एंड मूव द ग्रिड इन A into grid B। While this happens, the image data inside the region is scratched and compressed accordingly। उसके बाद क्या होता है, जो रीजन के अंदर का डेटा है, इमेज है, वो स्ट्रेच हो जाती है और कंप्रेस हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द डिसॉल्विंग इज आल्सो रिलेटेड टू ट्यूनिंग, डिसॉल्विंग भी ट्यूनिंग से रिलेटेड है। डिसॉल्विंग स्लोली फेड्स फ्रॉम इमेज ए टू बी। डिसॉल्विंग क्या करता है, धीरे धीरे ए इमेज को फेड करता है और बी इमेज को वो अपीयर करता है, ठीक है। ए इमेज को, यानी कि जो इनिशियल इमेज है उसे फेड करेगा, और जो हमारी फाइनल इमेज बनने वाली है उसे अपीयर करेगा। दिस इज परफॉर्म्ड बाय लीनियरली एक्सपोलेटिंग द अल्फा चैनल। ये अल्फा चैनल पर लीनियरली एक्सट्रापोलेटिंग के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। टू फेड ए वाइल अनफेडिंग बी, ए को फेड किया जाता है और बी को अनफेड किया जाता है। द रैपिंग इज मच मोर बिलीवेबल देन द डिसॉल्विंग, रैपिंग ज़्यादा बिलीवेबल है डिसॉल्विंग की अपेक्षा। सो वाइल द रैपिंग इज स्मूथ थ्रू आउट द एनिमेशन, अगर रैपिंग पूरे एनिमेशन में स्मूथ रहेगी, ऑल द डिसॉल्विंग इज डन वेरी क्विकली, तो जो डिसॉल्विंग है वो आसानी से और बहुत ही जल्दी परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। द रिजल्टिंग मॉर्फ लुक लाइक दिस, और जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये इमेज देखिए, सबसे ऊपर एक जो फेस है, ह्यूमन फेस है, उसे चेंज कर कर यार एक पिग या एलियन का फेस बनाया गया है। इसी तरीके के नीचे की इमेज में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को मॉर्फ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।